हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नाइलिट ने जो अभी एग्जाम लिया था साइंटिस्ट डी का एसटीक्यूसी के लिए फेब 2023 में, तो उसके हम रीजनिंग क्वेश्चंस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस है, तो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला है डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 7 रेस्ट पावर 95 माइनस 3 रेस्ट पावर 58। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगेगा। यूनिट डिजिट क्या आता है, किसी भी नंबर की पावर होगी। देखो, पहले 7 की पावर, अगर हम कंसेप्ट भी देखें कि जैसे 7 की पावर है, देखो 7 की पावर 1 7 आएगी। ठीक है, 7 की पावर 2 49, यूनिट डिजिट 9। ठीक है, 7 की पावर 3 आता है 343। ठीक है, यूनिट डिजिट 3। तो 7 की पावर 4 जो आएगा, तो कितना याद रखने की जरूरत भी नहीं है। 7 की पावर 4 बताता हूँ कैसे, 2401। ठीक है, अगर 7 की पावर फिर 5 करेंगे तो जो आएगा उसका यूनिट डिजिट फिर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 की पावर 6 का 9, 7 की पावर 7 का 3, 7 की पावर 8 का 1। ठीक है, आपको ये याद क्यों रखना, क्योंकि देखो ये तो हमें पता है कि 7 आ गया, फिर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 49। ठीक है, तो 3 करेंगे तो 9 × 7 63, उसका यूनिट डिजिट आता है 3। ठीक है, हमें ये एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत भी नहीं है। फिर 3 आ गया, फिर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 3 21, 21 का 1। ठीक है, तो 7 9 3 1, तो ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 7 की पावर 95 है, तो क्या करना है, 95 जो है हम लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4 इंटू, क्या लिख सकते हैं, 92 होता है 23 + 3। ठीक है, तो 7 की पावर 3 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट का 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि 7 की पावर 4k + 1 हो तो यूनिट डिजिट आता है 7। 7 की पावर 4k + 2 हो तो यूनिट डिजिट आता है 9। 7 की पावर 4k + 3 हो तो ये आएगा 3। 7 की पावर 4k हो तो यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है, सिमिलरली 3 है, 3 का क्या होता है, देखो 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 9 आ जाता है, 3 की पावर 3 27 आ जाता है, 3 की पावर 4 81 आ जाता है, फिर दोबारा रिपीट 3971। ठीक है, तो 3 की पावर क्या है 58। तो यहाँ भी इसकी साइक्लिसिटी 4 है, 4 बार पावर आती है फिर रिपीट होना शुरू हो जाती है, 3971। तो ये 58 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 56 आता है ना, 14 × 56 + 2, तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 आएगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 3 - 9। अब देखो 3 - 9 तो नहीं होगा, 13 - 9 होगा। ठीक है, कुछ इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव टर्म ही आएगी। ठीक है, तो कुछ 13 - 9 क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी 4। ठीक है, किसी को याद है तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल, ये कंसेप्ट समझाने के लिए किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है पहले, नाइलेट के ही, साइंटिस्ट सी डी जो भी है, किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है। इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा था वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज होगा। देखो इन्होंने क्या बोला है कि ए ट्रेन एंटर्स इनटू ए टनल ए बी एट ए एंड एग्जिट एट बी। ठीक है, एक टनल है ए बी, ए जैकॉल इज सिटिंग एट ओ इन अनदर बाईपासिंग टनल ए ओ बी। एक और टनल है ए ओ बी विच इज कनेक्टेड टू ए बी एट ए एंड बी वेयर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, तो बेसिकली इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये टनल है, देखो ए बी, ये एक टनल है। ठीक है, अब एक दो रास्ते हो गए, एक तो सीधा ए से बी एक टनल है, एक बाईपास टनल है ए ओ बी। ठीक है, विच इज कनेक्टेड आ गया, और ओ ए इज परपेंडिकुलर है ओ बी के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ए कैट इज सिटिंग एट पॉइंट पी इनसाइड द टनल ए बी मेकिंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। पी पॉइंट पे बैठी है जो कि ए बी पे है, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, देखो किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी है, शॉर्टेस्ट होगा ये यहाँ पे परपेंडिकुलर।
इस तरीके से, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, यहाँ पे कैट बैठी है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे बैठी है कैट। फिर इस हिसाब से बोला है कि ए ओ जो है वो 30 किलोमीटर है, पी बी जो है वो 32 है, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, व्हेन ए ट्रेन बिफोर एंटरिंग इनटू टनल ए बी मेक ए विसल समवेयर बिफोर ए, तो ट्रेन मान लो यहां से आ रही है, यहां से आ रही है ए की साइड से, मेक ए विसल। अच्छा हाँ, ये भी तो बोला है, ए जेकॉल इज सिटिंग एट ओ, यहाँ पे क्या बैठा है, जेकॉल। जेकॉल आई थिंक कोई जानवर को बोलते हैं, सियार वगैरह, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं, हमें किसी को बोलते हो, हमें पता है कि यहाँ बैठा है जो भी है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है व्हेन ए ट्रेन बिफोर एंटरिंग द टनल ए बी मेक ए विसल, ठीक है, सीटी बजाती है ए में आने से पहले, द जैकॉल एंड कैट रन टुवर्ड ए, है ना, ए की तरफ भागेंगे ताकि वो निकल जाए। दे मेट विद एक्सीडेंट एट एंट्रेंस ए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जैकॉल एंड कैट, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनते हैं, भाई ये इधर इसकी तरफ दौड़ता है, ये कैट यहाँ बैठी है, कैट भी यहाँ दौड़ती है, तो इस पॉइंट पे जाके इनका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम दोनों का सेम लगेगा, ओ से लेके ए तक जाने के लिए, पी से लेके ए तक जाने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या यूज हो रहा है कंसेप्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखो, अब अगर मैं ट्रायंगल लूं ए ओ पी, सबसे पहले ए ओ बी लूं, ए ओ बी और ए ओ पी में, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ पी में दोनों में एंगल एक तो ये कॉमन हो गया बी, ठीक है, दोनों में एंगल सेम है। फिर अगर मैं ए ओ पी में देखूं, एंगल ये वाला है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ए ओ बी में, और ए ओ पी में ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर दो एंगल सेम आ गए दोनों ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल भी सेम आएगा, तो ए ओ बी में तीसरा एंगल ये होगा ए, यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैं 1 लिख लेता हूं। ए ओ पी में, ए ओ पी में, एक मिनट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सबसे पहले क्या बोला मैंने, एओपी, एओपी में और एओबी में ए वाला एंगल कॉमन आ गया, ठीक है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। फिर ये 90 और ये 90, ठीक है, और एओबी में तीसरा एंगल ये वाला, और एओपी में तीसरा एंगल ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये एंगल 2 और ये एंगल 2, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ए ओ बी की और ट्रायंगल पीओबी की, ठीक है, पीओबी, पीओबी में क्या आएगा, पीओबी और एओबी में दोनों में टू एंगल तो है ही, ठीक है। फिर ये वाला 90 और ये वाला 90 कॉमन हो गया, तो इसकी वजह से ये तीसरा एंगल जो बचा दोनों में, एक तो ए बच गया 1 जो बोला, एक ये बच गया, तो ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो ये चेक कर लो, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, ये भी सिमिलर, तो मतलब तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या होता है, देखो, अगर मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल दो सिमिलर है, ठीक है, तीनों के एंगल बराबर हो गए, शेप सेम है, बस लेंथ बड़ी छोटी है ना, कि मान लो कि इस ट्रायंगल को मैंने जूम कर दिया, बस ऐसा मान लो, है ना, कि अगर ये एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, ये 3 है, तो ये भी 3 है, ठीक है। तो बेसिकली सिमिलर का मतलब है इसको मैंने बड़ा जूम कर दिया है, सारी साइड्स को सेम रेशो से बढ़ा दिया मैंने। तो अगर मान लो ये एक्स वाई जेड है, फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, ए बी सी, ठीक है, तो किन्हीं भी दो साइड का रेशियो हमेशा सेम आएगा, यानी कि एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए बी, वाई जेड इक्वल टू बी सी, और एक्स जेड इक्वल टू ए सी, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे अगर एक्स फाइंड करना है, तो मुझे दो ट्रायंगल इस तरीके से लेनी है कि मेरा सिर्फ एक्स वेरिएबल मेरा आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं ट्रायंगल ए ओ पी, और ये ध्यान रखना जो एंगल सेम है उनके सामने वाली साइड्स की रेशियो लेनी है, यानी कि 1, तो मैंने इस ये वाली ली, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा नहीं है किसी भी दो रैंडमली, क्योंकि ये, तो मैंने शेप कैसी बनाई है कि हाँ, एंगल 1 भी यहाँ पे आ रहा है, 2 सेम लोकेशन पे आ रहा है, 3 सेम पे आ रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा उल्टा सीधा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक अलग ही बना लेते हैं,
समझने के लिए। ठीक है, ट्रायंगल क्या बनाते हैं हम, ए ओ पी बना लेते हैं एक तो। ठीक है, ए ओ पी में आ जाएगा, और ए ओ बी बना लेता हूं मैं। ठीक है, ए ओ पी ए ओ पी ए ओ बी, ठीक है। तो दोनों में ये एंगल तो कॉमन है ही, इसको मैं 1 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, इसको मैं 3 लिख देता हूँ चलो। और ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। ये एंगल सेम थे ना दोनों। ठीक है, अब ये ए ओ पी ए ओ बी, ठीक है। अब देखो, हमें कुछ इस तरीके से लेना है। देखो ये साइड मुझे पता है, ये साइड मुझे पता करनी है, ये साइड मुझे पता है, इसमें मुझे पता करनी है। ठीक है, तो देखो 2 के सामने वाली साइड और 3 के सामने वाली साइड, ठीक है। 2 के सामने वाली साइड एपी, और 2 के सामने वाली साइड इधर यहाँ पे एओ, इक्वल टू 3 के सामने वाली साइड इस ट्रायंगल में एओ, 3 के सामने वाली साइड में ए बी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एपी की वैल्यू क्या है, एक्स, जो हमें पता करनी है। एओ की वैल्यू क्या है, 30, और एओ क्या है, 30। ए बी क्या है, ए बी है टोटल एक्स प्लस 32। ठीक है, बस ये। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 900, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 900। ठीक है, तो चेक कर लो बस कि 32 माइनस करके 32 है और 900 है, या तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये 45 इंटू 20 आएगा ना इसका, हाँ इसका ये बना था 50 इंटू 18। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 50x माइनस 18x माइनस 900 इक्वल टू 0। एक्स जो एक्स प्लस 50 एक्स माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू -50 और +18 आ जाएगी, तो प्लस वाली 18 ही लेंगे हम। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +18। अब दोनों की स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, देखो 30 यहाँ पे जैकॉल, और ये ध्यान रखो कि किसका किससे पूछा है, जैकॉल एंड कैट का पूछा है। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो गलत आ जाएगा। देखो 2:3 भी है, 3:2 भी है, तो जैकॉल और कैट का, जैकॉल और कैट का। ठीक है, तो स्पीड किसकी इक्वल होती है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, टाइम तो दोनों में सेम ही है, अगर मुझे दोनों की स्पीड का रेशियो चाहिए, टाइम टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो चाहिए मुझे, तो यानी कि जैकॉल की स्पीड और कैट की स्पीड का रेशियो आएगा 30। जैकॉल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है अपॉन कैट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 30, 6 5 30, 6 18। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला है कि ए बी सी वेंट टू मार्केट टू परचेज द रिंग्स वो cost are same, cost same है, but each ring is available with two successive discount. ABC avail two successive discount at rate of 5% and 20%, 10% and 15%, 12% and 13%. Who gets the maximum discount? अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है, कि अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, इससे आप समझो कि ए को पहले 5% डिस्काउंट दे दिया। ए को बोल दिया कि मैंने पहले मैं 100 रुपए पे 5% डिस्काउंट देता हूँ। 100 का 5%, 100 लेने का मतलब क्या है कि 5% निकालना ना पड़े, सीधा -5 कर दे 95 का। ठीक है, -5%, 5% 100 का। फिर बोलता है कि अच्छा चलो फिर मैं दोबारा फिर 20% डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, 20% अब किसका आएगा, 95 का, तो 95 का 20% आ गया 19, तो -19 कर दो वैल्यू, तो 76 आ गया। ठीक है, ए को चीज मिली इतने की। सिमिलरली अगर बी की बात की जाए, बी को पहले 10%, सीधा तो माइनस कर देंगे, आसान हो गया 90, फिर 12%। ठीक है, अब 12% किसका, 90 का। ठीक है, ये आ गया 10.8 डिस्काउंट, यानी कि ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 79.2। ठीक है, और अगर हम बात करें 100 की, तो पहले तो 12% डिस्काउंट दे दिया, 88 आ गया, और फिर
33, 13%, ये किसका, 18 का, 88 का, तो ये है 11.44। ठीक है, तो ये आ जाएगा 76.56। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको मिला, ए को मिला ना, ए को सबसे सस्ती चीज मिली है, ऑप्शन ए। और इस केस में देखो हर तो निकालेंगे नहीं, इस केस में ये ध्यान रख सकते हो कि जब डिस्काउंट, जो दो डिस्काउंट दिए 5 और 20 प्लस 25 आ गया, 10 प्लस 15 25 आ गया, 12 प्लस 13 25 आ गया, जब दोनों का सम सेम हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट उसको मिलेगा जिसके सक्सेसिव डिस्काउंट में डिफरेंस ज्यादा हो, यानी कि देखो 20 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या है, 15, 10 और 15 के बीच में डिफरेंस है 5, और 12 और 13 के बीच में डिफरेंस 1, तो जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, हम्म, हाँ उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कैलकुलेशन में, 95 × 20, ठीक है, और 90 × 0.12, 90 × 0.12, 79.6, और 88 × 0.13। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost of food accounted for 20% of income of a particular family. If income gets raised by 20%, then what should be the percentage point decrease in the food expenditure as percentage of total income to keep the food expenditure unchanged between 2 years? तो ये क्या बोल रहे, देखते हैं इसको। The cost of food accounted for 25% of particular family. If income gets raised by 20%, what should be the percentage point decrease in food expenditure as percentage of total income to keep the food expenditure unchanged between 2 years? देखो, सबसे पहले जो हम पहला ईयर मानते हैं कि एक्स इनकम जो है 100 है इनकम, ठीक है, फूड एक्सपेंडिचर ना, फूड एक्सपेंडिचर बोला हुआ, ठीक है, फूड एक्सपेंडिचर वो 25%, यानी कि 25, तो परसेंटेज कितना है ये, 25। ठीक है, अब इनकम 20% बढ़ी, यानी कि 120 होगी, बट ये बोल रहे हैं कि हम 25 ही रखेंगे अनचेंज, फूड एक्सपेंडिचर अनचेंज। अब अगर 25 ही रख रहे हैं तो 25 कितना परसेंट हो गया टोटल इनकम का, ये बोला ना टोटल इनकम का, वो हो जाएगा 20.833। ठीक है, इतने परसेंट हो जाएगा, तो अब कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, ये आ जाएगा 4.16%। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, a mobile is available for rupees 19,650 and on the cash payment of, or for 3,100 cash down payment and 3 equal annual installments. If the shopkeeper charges interest at rate of 10% per annum compounded annually, calculate the amount of each installment। ठीक है, तो मतलब हम मोबाइल लेने गए, उसकी कीमत थी 19,650, तो या तो कैश पेमेंट दे दो, सीधा ले लो, या फिर 3,100, 3,100 रुपए अभी डाउन पेमेंट दे दो, अभी फिलहाल दे दो, बाकी की वो इंस्टॉलमेंट बना देगा 3 इक्वली, 10% पर एनम पे कंपाउंडेड। ठीक है, तो अब देखो, अगर 31 तो आपने दे दिए, तो अगर जो इंटरेस्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कौन से प्राइस पे बनेगी, 19,650 माइनस 3,100, ठीक है, ये बनेगी 16,550 पे। ठीक है, 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब कि आपने आज की डेट में मोबाइल खरीदा और आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो एक्स आफ्टर 1 ईयर,
एक्स इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आफ्टर 2 ईयर्स, एक्स इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो अब ये देखो कि कुछ अमाउंट ऐसा होगा ना कि जिसपे एक ही साल का ब्याज लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट आप दे दोगे इंस्टॉलमेंट के तौर पे, ठीक है, 10% ऐड करके। कुछ मान लो ए जो 16,550 में ए अमाउंट ऐसा है जिसपे ओनली एक साल ब्याज लगेगा कंपाउंडेडली, ठीक है। कुछ अमाउंट ऐसा होगा जिसपे 2 साल ब्याज लगेगा, कुछ अमाउंट ऐसा होगा जिसपे 3 साल ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये मिला के बनेगा 16,550। इस पे 1 साल ब्याज लगेगा, इस पे 2 साल लगेगा, इस पे 3 साल लगेगा, ठीक है। तो अगर एक्स देखो, एक्स किसके इक्वल आएगा, अगर ए पे 1 साल ब्याज लगा तो ये आएगा 1+10⁻1, ठीक है। ऑल्सो जो ये इंस्टॉलमेंट है सेम ही है ना इंस्टॉलमेंट, तो बी पे लगेगा 2 साल के लिए ब्याज, ठीक है। सी पे लगेगा 3 साल के लिए 1+10/100, ठीक है। तो अगर मुझे अमाउंट देखना है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे एक्स को जानना है, ठीक है। अब मुझे पता है 16,550 ए प्लस बी प्लस सी है। अब मैं ए को लिख सकता हूँ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। इसको मैं अगर कट कटा के लिखूं, ये 11/10 आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू 10/11 उल्टा, ठीक है। सिमिलरली बी क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 10/11 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली सी किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इंटू 10/11 का क्यूब, ठीक है। तो मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 16,550 के। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 16,550 के, ठीक है। तो यहां से इसका शॉर्टकट बन गया, जितनी भी हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए तो पहली इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 1+r/100 की पावर 1, ठीक है, जो कि हमारा आ गया था 10/11, 11/10, जिसको हमने उल्टा करके लिख दिया 10/11, ठीक है, इंटू 10/11, ठीक है। फिर दो दो फिर 3, ठीक है। जितनी इंस्टॉलमेंट है उतने तक, ठीक है। तो यहां से आपको शॉर्टकट पता चल गया। अब बस एक्स की वैल्यू निकाल दो। अब देखो, सबसे पहले तो एक्स 10/11 कॉमन निकाल लो, ताकि 1+10/11 प्लस स्क्वायर बचेगा तो 100/121, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 16,550, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व कर ही लेते हैं पहले। इसको जीरो को काटना है, काट दो एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, 121, 121 प्लस 11, 110 प्लस 100, ठीक है, इंटू 16, 55 इंटू 11, ठीक है। पूरा काटो मत, तो 16, 55 इंटू 11 इंटू 121 बटा 121 प्लस 110 कितना आ गया, 121 प्लस 110 प्लस 100, ठीक है, ये आ जाएगा 331, ठीक है। ये कट ही रहा होगा सीधा कुछ ना कुछ, 331 1655 इंटू 331, ठीक है, 5 से कट रहा है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 11 इंटू 121, 66, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आई थिंक कंसेप्ट और शॉर्टकट दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ले चलते हैं आगे पेज पे। हाँ, इस क्वेश्चन में, हाँ मैं पता भी सोच रहा था कुछ तो गलत किया मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, 10 और 15 था, तभी मैं सोचूं, मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये क्यों नहीं आया, ये ये किसके आना चाहिए था, इन दोनों के बीच में आना चाहिए था, यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। तो 90 का 15%, 13.15, तो 90 माइनस 13.15, 13.5, ठीक है। तो आ जाएगा 76.5, ठीक है। अब बना, हाँ, अब बनी ना बात कि जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है वहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट, फिर डिफरेंस इससे कम डिस्काउंट, फिर जिसमें डिफरेंस सबसे कम उसमें और कम डिस्काउंट, है ना।
तो ये बात ठीक है, अब सही है। तो यहाँ क्या गलती की थी, 12% कर दिया था, तभी नहीं बन रहा था, मतलब वो अगर ए के लिए वैलिड होनी चाहिए तो बी और सी तीनों के लिए वैलिड होनी चाहिए वो चीज। ठीक है। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कोस की पावर 8x प्लस 2, कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x किसके इक्वल आएगा? तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं कि साइन, देखो साइन एक्स किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1 - sin² एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस की पावर 4x, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos² एक्स इज इक्वल टू कोस की पावर 4x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 = cos² एक्स प्लस कोस की पावर 4x, ठीक है। अब देखो ये भी होल स्क्वायर ही लग रहा है ना किसी चीज का, इसका ही लग रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कोस की पावर 4x आ जाएगा, इसका कोस की पावर 8x आ जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 कोस की पावर 6x, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है। 1 तीनों मैच करें, यस। स्टेटमेंट 579876543, इट इज, देखो ये तो डिविजल करके डिवाइड करके देख सकते हो, ऑप्शन ही आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं, इसका कोई ट्रिक मुझे मिला नहीं है, हो सकता है इसका कोई ट्रिक भी हो कि शॉर्टकट से हो जाए, नहीं तो फिर भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये सवाल आप दो तरीके से कर सकते हो, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट पढ़ा है, उससे भी हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बना के हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बना हुआ था, तो देखो जैसे a इज इक्वल टू, अगर नॉर्मल हम एक्सप्रेशन बना के देखें तो इसको मैं 1 - sin² थीटा का स्क्वायर है ना, तो ये sin² थीटा प्लस 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा, एक मिनट, साइन की पावर 4 साइन की फॉर्म में अगर बनाए तो 2 sin² थीटा है ना। 1 माइनस, नहीं एक मिनट, अगर मैं साइन लिखूं 1 - cos² थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है ना, तो यहाँ पे मैं -cos² थीटा कॉमन निकाल लूं, और यहाँ पे 1 माइनस क्या बचेगा, cos² थीटा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा और sin² थीटा, ठीक है। ये आ गया ए। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, अब देखो 1 से इसकी वैल्यू हमेशा कम ही आएगी, अब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, cos² थीटा sin² थीटा, ठीक है। तो ये जीरो हो सकता है, ये मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। जब ये जीरो हो जाएगा तब ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगी, ठीक है, बी या सी में से आने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि अगर इसको देखो, sin 2 थीटा किसके इक्वल आता है, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस, इसको अगर मैं 4 ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे, तो क्या ये sin²2 थीटा की वैल्यू नहीं है, ठीक है। 4 दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए को मिनिमम करना है, ए को मिनिमम करने के लिए मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। 1 - sin²2 थीटा डिवाइड बाय 4 को, साइन को मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, तो 1/4, तो यानी कि 3/4, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट से करना हो तो कैसे करते हैं हम, देखो ए आ गया, ए को मुझे मैक्सिमम मिनिमा करना है, ठीक है। तो यह है, तो डिफरेंशिएट नहीं कर देते कि sin²थीटा प्लस cos²थीटा, कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी 0 नहीं, इस तरीके से आएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं थीटा के साथ, ठीक है। 2 sin थीटा, कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस कोस की पावर 3 थीटा
साइन थीटा। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इक्वल टू जीरो का देखो थीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो थीटा की वैल्यू जीरो, साइन जब जीरो हो जाएगा तब जीरो हो सकता है, या 90 कोस 90 जीरो, या फिर यहाँ पे देख लो कि कोस स्क्वायर थीटा, थीटा आ जाएगा 45 है ना, 45 पे 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे 1/2, तो कट कट आगे ये तीन थीटा ऐसी वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो या डायरेक्टली पुट करके देख लो। ठीक है, जीरो पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू, अगर ए में थीटा के लिए जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू वन आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू अगर मैं 90 पुट करूंगा थीटा की वैल्यू, तो साइन 90 वन आ जाएगा, कॉस वाला तो जीरो ही आ जाएगा, वन का स्क्वायर वो आ जाएगा। ठीक है, 45 पुट करूंगा तो 45, 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और 1/√2 की पावर 4, तो 1/2 का फिर स्क्वायर यानी कि 1/4, तो यानी कि 3/4। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक ए बिल्ड ए वॉल, एक दीवार बनाने के लिए 50 दिन लेता है, तो वो 50 बंदों को लगा लेता है। हाउएवर आफ्टर 25 days ही फाइंड दैट वर्क इज ओनली 40% कंप्लीट, हाउ मेनी मोर मैन टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। ठीक है, तो 50 दिन में कंप्लीट करनी थी, 50 लोग लगा लिए, बट 25 दिन बाद देखा कि 40% ही कंप्लीट हुई है। अब कितने दिन बंदे और लगेंगे? तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि एफिशिएंसी मान लो एक्स है, हर एक बंदे की एफिशिएंसी एक्स है, उसने 50 तो बंदे लगाए और 25 दिन लगाए, तब जाके कितना काम कंप्लीट कर पाया वो, 2/5 है ना, 40%, 2/5 हो गया। अब एफिशिएंसी, ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफिशिएंसी। अब अगर उसको 25 दिन में ही बाकी बचा हुआ काम करना है, बाकी बचा हुआ काम कितना हो गया, अगर 40% 2/5 है, बचत 60% यानी कि 3/5। ठीक है, अब उसको नंबर ऑफ बंदे कितने लेंगे, वाई। ठीक है, वाई हमें पता नहीं है, बढ़ा बढ़ा लिया कुछ उसने, और दिन तो उतनी है 25, क्योंकि 50 दिन थे, पहले 25 दिन में इतना काम हुआ, अगले 25 ही नहीं बचे, उसमें उसको काम खत्म करना है 3/5। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, 50/वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 50 × 3/2, ये आ जाएगी 75। ठीक है, तो 75 ऑप्शन बी, बट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या, हाउ मेनी मोर मैन, तो 50 तो पहले थे ही, 25 और चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Kishan invested money in two schemes A and B, offering compound interest 8% per annum and 9% per annum respectively. If total amount of interest क्या accrued through two schemes together in the 2 years was 4818.3 and total amount invested was 27,000. What was the amount invested in scheme A? ठीक है, तो स्कीम ए है, बी है, दोनों में मिला के 27,000 इन्वेस्ट करता है, और ए पे मान लो 8% बोला है और बी पे 9%, तो कितना? अब सपोज करो ए पे एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, बी में किया 27,000 माइनस एक्स। ठीक है, अब जो एक्स अमाउंट है इस पे 8% ब्याज लगा, इस पे 9% लगा, कितने टाइम लगा, 2 ईयर्स, 2 साल। ठीक है, कंपाउंड, तो जो इस पे अमाउंट बना होगा, टोटल अमाउंट बना, वो हमें पता है कि एक्स इंटू 1 + 8 बाय इतना बना होगा, और इसका बना होगा। ठीक है, अब ये तो अमाउंट बन गया, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, जितना अमाउंट बना और जितना स्टार्टिंग में था प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों का डिफरेंस आएगा ना, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया
एक्स 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इसका क्या आएगा 27,000 माइनस एक्स, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन का मुश्किल आएगी और कुछ नहीं, और माइनस, ठीक है, और ये कितना आ गया 4818.30, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना पड़े तो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे और ये आ जाएगा 2 4 दूनी 8 25, ये आ जाएगा 27/25 का स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पे हम 27,000 माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 109 अपॉन का स्क्वायर, ठीक है, -1, ये 4818.30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 माइनस 625, तो x इंटू 104 डिवाइडेड बाई 625, 625, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 27,000 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 109 का स्क्वायर। इसको ऐसा कर सकते हो कि 109 का स्क्वायर, थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आसान करनी है, बटा 100 का स्क्वायर, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करें, x वाले टर्म ले लें कॉमन, 104,625, यहाँ पे माइनस ये वाली यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, तो इसको मैं लिखता हूँ 9 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 10,000 ना, और प्लस 27,000 इंटू 9 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। और तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, 3 जीरो काट सकते हैं बस, ठीक है, और 4818.30, मुश्किल ही है विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है, डिवाइड बाय 10, इसको सोल्व करें पहले तो, इसको तो 10,000 ही आएगा, 625 इंटू 16 होता है ना, 625 इंटू 16, तो 16, 625 इंटू 16, 16 104, 16 116 सौ का 64, और 16 माइनस 81 18, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा, और ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे से बना है मेरा 27 इंटू 9 इंटू 209 डिवाइड बाय 10, ये बन रहा है 5078.7 इज इक्वल टू 4818.3, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल हो गया, और यहाँ पे जाएगा 71717, ठीक है, डिवाइड बाय 10,000 माइनस में x, और ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा 4818.3, ये 260.4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, 2604 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 717, तो ये कुछ कट रहेगा, 2016 डिवाइड बाय 717 टू 10,000, कुछ मिस्टेक लग रही है कि आंसर नहीं बनना प्रॉपर, नहीं कुछ तो गलती की है, 104 इंटू 16, 16 से, अच्छा 1664 है, 1881 माइनस 1664, ये 217 बना है, एक तो 217, 2604 डिवाइड बाय 217, ठीक है, इंटू 10,000, एक जीरो का डिफरेंस रह गया, अच्छा यहाँ पे पॉइंट था, सॉरी, ठीक है, ये पॉइंट था यहाँ पे, ये पॉइंट से एक जीरो कट गई, और ये 217 और ये 12 से कट गया, तो 12,000 आया है, ठीक है। 12,000, तो इन्होंने बोला था ए का ही पूछा था ना, एक्स की वैल्यू 12,000 आई है, यस, ठीक है। इतना लंबी कैलकुलेशन पड़े तो पहली बार में सवाल छोड़ दो, अगर इससे कोई शॉर्टकट छोटा तरीका नहीं पता है, ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेटर तो बहुत मुश्किल है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लोज अप्रोक्सीमेशन, ये तो आसान है, देखो, क्लोज अप्रोक्सीमेशन पूछा ना, 0.333 का 1/3, ठीक है, 0.25 का 1/4, 0.499 ये 0.5 यानी कि 1/2, और 0.125 होता है 1/8, और 24, ठीक है, तो 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 1/8, ऑप्शन ए, काम खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम आगे ले चलते हैं। देखो, ए कैट टेक्स 5 leaps फॉर एवरी 4 leap ऑफ डॉग्स। इफ 3 leaps ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 leaps ऑफ कैट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड टू द दैट ऑफ डॉग। ठीक है, दोनों की स्पीड का रेशियो। तो स्पीड मतलब स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब है कि कैट जो है 5 कदम लेती है, ठीक है, जब डॉग 4 कदम लेता है सेम टाइम में। ठीक है, हमें पता है कि डॉग के 3 लीप जो हैं वो कैट के 4 लीप के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करें, कुछ ऐसा नंबर ऑफ लीप्स ले लें कि 4 लीप, 4 डॉग के 3 जो हैं उसके 4 के इक्वल आ जाएंगे, तो 4 तिये 12 ले लेते हैं ना। हाँ, तो कैट के 4 तिये 12, डॉग 4 तिये 12 ना, डॉग हम कैट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 और 5 इस रेशो में आएगा ना। अगर 5 लेते हैं तो 4, तो 4 तिये 12 लीप डॉग के, तो उस टाइम पे 5 तिये 15 लीप कैट के। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डॉग के 3 लीप हैं, ठीक है, वो कैट के 4 लीप के इक्वल है। ठीक है, तो 12 लीप किसके इक्वल होंगे, कैट के 16 लीप के। तो इसका मतलब अगर, अब इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जो लीप हैं ये कैट के हैं, ये डॉग के। ठीक है, बट डॉग के 12 लीप, कैट के किसके लीप के इक्वल हो गए, 16 लीप के। तो दोनों सेम टाइम में अगर दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 16। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, 13। ये ये भी आसान है, इसको यहीं कर सकते हैं। देखो, सुभाष कैन कॉपी 50 पेजेस पर आवर, सुभाष एंड प्रकाश टुगेदर कैन कंप्लीट 300 पेजेस पर 40 आवर। इन हाउ मच टाइम प्रकाश कॉपी 30 पेजेस। ठीक है, चलो इसको ले चलते हैं आगे। तो बस दोनों की एफिशिएंसी देखनी है। देखो, सुभाष की एफिशिएंसी कितनी होगी, 50 पेज 10 घंटे में कर दो तो 5 पेज पर घंटे। ठीक है, दोनों की प्रकाश की हमें पता नहीं है, और दोनों की मिला के कितनी है, 300 पेज 40 घंटे में। 300 पेज 40 घंटे में मतलब 30/4, 30/4, 15/2, 7.5 पेजेस पर आवर। ठीक है, तो जब दोनों मिलके कर रहे हैं काम, 5 पेज तो ये लिख रहा है, टोटल 7.5 है, तो ये मतलब 2.5 पेज लिख रहा होगा पर आवर, है ना। इसकी एफिशिएंसी ये होगी ना। तो 30 पेज कितने में लिखेगा, तो 2.5 पेज लिख रहा है 1 घंटे में, 1 पेज लिखेगा 1/2 घंटे में, और 30 लिखेगा 1/2/5 इंटू 30। तो 10, 25, 6 5 30, 5 25, 6 5 10, 6 12। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मिल्कमैन। देखो, हर जगह बेईमानी वाले सवाल ही आते हैं, दुकानदार चीटिंग कर रहा है, मिल्कमैन पानी डाल रहा है, ये सब चल रहा है। देखो क्या बोला इन्होंने, ए मिल्कमैन परचेजेस मिल्क एट रुपीज एक्स पर लीटर एंड सेल इट एट 2x पर लीटर। देखो, पहले तो डबल पे बेच रहा है, जितने का लाया है उसको 100% प्रॉफिट तो हो ही रहा है। पर लालची आदमी है, वो क्या बोला, ही मिक्सेस 2 लीटर्स वाटर विद एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। 6 लीटर प्योर मिल्क में 2 लीटर पानी और मिला देता है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो, सबसे पहले ये मानो कि वो 100 रुपये लीटर दूध लेके आता है, ठीक है, और बेचेगा वो 200 लीटर। ये प्योर लेके आता है और ये मिक्स करके बेचेगा ना, एक तो वैसे ही डबल भी बेच रहा है और फिर ऊपर से उसमें मिक्स करके। अब 6 लीटर पे 2 लीटर लेके आ रहा है, तो मान लो कि 6 लीटर लेके आया मिल्क, प्योर मिल्क 600 रुपए का, है ना। 6 लीटर लेके आया, फिर उसने बीच में किया पानी मिला अपना 2 लीटर, ठीक है। 8 लीटर उसने मिक्सचर बना लिया, ठीक है। अब ये तो ऐसा थोड़ी है, ये थोड़ी बोलेगा कि 8 लीटर में 6 लीटर ही दूध है, तो आप मेरे को 6 लीटर दूध का 200 रुपये पर लीटर के हिसाब से ऐसा दो, ऐसा तो बोलेगा नहीं। उसने पानी इसलिए तो मिलाया है कि 8 लीटर दूध है, इसको मैं 200 रुपये पर लीटर में दे रहा हूँ, यानी कि 8 दूनी 1600 रुपये बन गए उसके।
तो 600 रुपए की चीज लाया वो, उसने 1600 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट कितना कमाया? 1000। कितने परसेंट हो गया प्रॉफिट? 1000 बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आ जाएगा 166.66%। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है किसी ना किसी नाइलेट के ही पेपर का, बस ये 3 की जगह आई थिंक 2 था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 + 3 की पावर 2/3 + 3 की पावर 1/3। देखो यहाँ पे क्या करो, 3 की पावर 1/3 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2/3 प्लस 3 की पावर 1/3 + 1। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या आ जाएगी? x - 3। ठीक है, जो +1। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी 3 की पावर 1/3 x - 2। ठीक है, दोनों तरफ हम 1/3 है ना, तो क्यू हमें ये खत्म करना है फ्रैक्शन वाली पावर, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे x - 2 का क्यूब आ जाएगा। तो 3x - 2 का क्यूब x³ माइनस 3 × 2 6x² प्लस 2 दूनी 4 × 3 = 12x और -8। ठीक है, तो x³ किसके इक्वल आ गया? 3x³ के माइनस 18x² के प्लस 12×3 = 36x -24। ठीक है, x³ उधर ले जाओ तो बचेगा 2x³ माइनस 18x² प्लस 36x -24 इक्वल टू 0। देखो बन रहा है ना वही चीज, 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। हाँ, ऑप्शन सी। चलो आधे क्वेश्चन हो गए। इन्होंने बोला कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एबीसी आर 144 and 81 respectively. If the longest side of larger triangle ABC is 36 centimeter, longest side of smaller triangle DF is। देखो हमने सिमिलर ट्रायंगल का पढ़ा था ना कंसेप्ट, ये वाला। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट ये है कि जब हम इन ट्रायंगल का एरिया लेंगे ना, जैसे एरिया ऑफ एरिया का रेशो, तो मान लो ट्रायंगल एरिया, क्या लिखें, एरिया जो है ट्रायंगल एक्स वाई जेड का रेशो एरिया ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, दोनों का रेशियो जो आएगा वो किन्हीं भी दो साइड, ये तो सब इक्वल है, उनके रेशियो के स्क्वायर पे, एक्स वाई। ठीक है, चाहे इसका स्क्वायर ले लो, चाहे इसका ले लो, इसका ले लो, एक ही बात है। ठीक है, किसी भी दो साइड का। तो इन्होंने क्या बोला देखो, कि एक एरिया जो है 144 डिवाइड बाई 81 किसके इक्वल आएगा? इसकी साइड के स्क्वायर के। ठीक है, और दूसरी लॉन्गेस्ट साइड में दूसरी की पता करनी है। ठीक है, तो बस निकाल लो, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं पहले। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 12/9 और ये 36/x। तो 12×3 = 36 और x की वैल्यू आ जाएगी 9×3 = 27। ठीक है, ऑप्शन सी। इन्होंने बोला हाउ मेनी डिजिट विल बी देयर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे जो है, इसका मुझे सही से मिला नहीं, मैंने देखा नहीं इसको ढंग से, कि 75 और यहाँ पे 1 2 2 और ये यहाँ पे आएंगे 1 2 3 7 आएंगे, बट 5 × 20 हो जाएगा, एक लास्ट में 0 आ जाएगी, तो उससे 7 तो नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। इसका आंसर बी है। थोड़ा इसको चेक कर लेना और कोई अच्छे से कंसेप्ट हो तो। ठीक है, 7 तो बिल्कुल नहीं आएगा, अब 6 7 से कम ही आएगा। ठीक है, अब 2 0 तो नहीं बन रही होंगी, 75 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तब भी नहीं बनेंगे ना 2 0। 75 को 54 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 4050 आ रहा, 2 0 नहीं बन रही है, तो 6 ही ठीक है। ठीक है, नहीं तो 5 आ जाता। इन ट्रायंगल, इन्होंने बोला कि ट्रायंगल ए बी सी में 2AC जो है साइन हाफ A - B+C। अब देखो ट्रायंगल का मतलब क्या है इस चीज का, कोई भी ट्रायंगल मान लो, ये, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एंगल ए, यहाँ पे चलो ऐसा मान लो ए
बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए के सामने वाला एंगल ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, इसमें बोल रहा है ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले देख लो, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 180 के। और यहाँ पे देखो ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 1/2 माइनस बी प्लस ए प्लस सी को 180 माइनस बी, ठीक है। तो हाफ भी है, तो ये साइन 90 माइनस बी आ जाएगा। हमें पता है कि साइन 90 माइनस बी होता है कॉस बी, ठीक है। अब कॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जो यहाँ पे कॉस बी है, किन दो साइड के बीच में है, ए और सी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, जो तीसरी साइड होती है ना बी, बी स्क्वायर जो आती है वो पहली साइड, कोई दो साइड जो दोनों है, -2 AC और दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहां से जो कोस बी की वैल्यू आ गई, कोस बी को हम उधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा 2AC की वैल्यू निकालनी है हमें, 2AC कॉस बी, ठीक है। AC भी साथ में ही है, तो बस इस ये आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी, ठीक है। इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। उसको आप और भी पढ़ सकते हो कि अगर c निकालना है तो क्या होगा, ए स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos c, ठीक है, ये एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, अब ये क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल है, क्योंकि इसमें क्या था, हाँ यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ, रेशो कंप्लीट नहीं दी हुई, ठीक है। ये भी आई थिंक सिमिलर ट्रायंगल वाला ही है। The vertices of a triangle ABC are this the vertices. If line is drawn to intersect side AB and AC at DE respectively such that AB AD ratio AB AE ratio 1/4, calculate the ratio of area of triangle। देखो इसमें पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है, ये भी ना थोड़ा सिमिलरिटी वाला सवाल आ गया। देखो ए बी सी, ए बी और ए सी, देखो ए बी को डी और ई देखो इस तरीके से काटता है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ए डी जो है इसका रेशो ए बी से इक्वल टू ए ई का रेशो ए सी से, ठीक है। यानी कि इसका रेशो ए डी का ए बी के साथ, ए ई का ए सी के साथ, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होगा, जो डी ई है और बी सी दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल होंगी तो देखो ए डी ट्रायंगल में और एबीसी में ए एंगल तो कॉमन ही है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर 1, ये 2, ये 3 तो ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल नहीं बन जाएंगी ए डी ई और ए बी सी। तो दोनों की अभी साइड का रेशो भी देखो सेम ही है, ए डी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, डी ई अपॉन बी सी भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि किसके इक्वल है, 1/4, 1 दिया नहीं हुआ इसलिए मार्क्स टोल गया, ठीक है। तो 1/4 आ गया। अब एरिया का रेशियो फाइंड करना है, एडीई का एरिया का रेशियो हमें पता है कि भाई एरिया एडीई, एरिया ए बी सी, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का इक्वल, ठीक है। तो 1/16 आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि इन पेपर में तो चलो मार्क्स टू ऑल वाला या ऑब्जेक्शन वाला तरीका है, कई पेपर में हो सकता है कि ना हो, तब आपको अगर सवाल आता है, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ यहाँ पे कुछ आएगा, स्क्वायर करेंगे, तो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा आंसर बन सकता है, तो उस हिसाब से लगा देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो सामने वाले ने क्या गलती की है उसको अगर पकड़ लेंगे तो उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट अभी देखो ये भी तीसरा क्वेश्चन है सिमिलर कंसेप्ट पे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तीसरा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखो। इन्होंने बोला ट्रायंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऑन पॉइंट एक्स वाई रिस्पेक्टिवली एक्स पी जो भी है, चलो बनाते हैं। ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड है, पी क्यू यहाँ इस तरीके से है कि एक्स पी इज इक्वल टू 2 पी वाई एक्स क्यू अपॉन 2 क्यू जेड।
तो यानी कि ऐसा मान, ठीक है। तो ये P है, ये Q है, ठीक है। XP जो है वो 2 टाइम है PY की, यानी कि अगर इसकी वैल्यू X है, इसको A लिख लेते चलो, अगर ये A है तो ये 2A है, अगर ये B है QZ तो ये 2B है, ठीक है, इस तरीके से। और एरिया फाइंड करना है XPQ और XYZ के रेशो, ठीक है। तो हम पता है कि देखो ये सिमिलर रेशो में डिवाइड कर रही है ना, कि XP और PY का रेशो सेम है, ठीक है, या फिर XY का रेशो 2A/2A+A, 2/3 हो गया, ठीक है। और XQ और XZ भी 2/3, ठीक है, वही आ गया कि सेम रेशो में डिवाइड कर रही है PQ लाइन, तो PQ और XY दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये एंगल तो सेम है ही, ये दोनों एंगल सेम आ जाएंगे, और ये दोनों एंगल सेम आ जाएंगे, तो क्या होगी, सिमिलर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है XPQ का एरिया का रेशो XYZ के, तो मतलब यहाँ पे XP और XY का रेशो का स्क्वायर एरिया, एरिया की बात हो रही है, तो 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा ए। 4 सवाल हो गए सेम कंसेप्ट के। नेक्स्ट, नेक्स्ट कोर्स सिंपलीफिकेशन का, ये इसको तो यहीं पे कर लेते हैं, आसान ही है। बस इसमें ये ध्यान रखना, जो 5 के बाद ना डिवाइड का सिंबल है, थोड़ा विजिबल नहीं है, बट आंसर जो डिवाइड से ही आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो 4 माइनस के ऊपर बार लगा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 - 3 - 6 - 5 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 - 3 - 5 डिवाइड बाय 5, 6 - 5 क्या आ जाएगा 1, तो 3 - 1, ठीक है। तो फिर 2 - 3 - 1 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आसानी है, देखो रेशियो ऑफ वाटर एंड द मिल्क इन 30 लीटर मिक्सर इज 7:3, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सर इन ऑर्डर टू मेक रेशियो 6:1, ठीक है। तो देखो 30 लीटर में 7:3 में है, तो इसमें पानी कितना होगा, देखो पानी पहले ही ज्यादा है, तो 7 इंटू सॉरी, टोटल 30 है, पानी 7:3, पानी 7 है, डिवाइड बाय 7 + 3 10, तो साथ ही 21, ठीक है, 21 और 9 आ गए, पानी 21 है, मिल्क आ गया 9, ठीक है, मिल्क 9 है। अब इन्होंने बोला है कि पानी की क्या क्वांटिटी ऐड करें कि 6:1 है ना, बड़े ही रहम है ही नहीं ना, इतना पानी ऐड कर रहे हैं, तो 6:1 यानी कि मिल्क तो कांस्टेंट ही रहने वाला है 9 लीटर। अब 6:1 है, तो 9 लीटर अगर मिल्क है तो 6 गुना पानी है, यानी कि 54 लीटर पानी है। पहले 21 था, बाद में 54 हो रहा है, कितना ऐड किया होगा, 33, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि 47.2506 वैल्यू स्केप खुला, देखो यहाँ पे अगर दिख रहा हो, देखो 4 7 2 5 6 ठीक है, यहां से मैं दिख रहा है 4 × 10 हुआ होगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 40 +7 +0.2 +0.05, या चलो ऐसे लिख लो इसको, 2/10 +5/100 +0 आ गया तो 6/10,000, है ना, इस तरीके से 10,000 ही आएगा, यस। तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 10, 7 डिवाइड हो रहा है बी से, तो 7 डिवाइड बाय 1 ही यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, 2 इंटू सी, तो सी की वैल्यू आ गई 1/10, 5 डिवाइड बाय डी, तो डी की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। और 6 ई, ई की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10,000, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है 5A, 5A यानी कि 50 प्लस 3B यानी कि 3 प्लस 6C 6/10 प्लस डी आ गया, देखो यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या चेंज किया उन्होंने, डी को ऊपर कर दिया, बी और डी दोनों को ऊपर कर दिया, बट बी तो 1 ही है,
तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डी मतलब 100 प्लस 3E, 3/10,000, ठीक है। 100 प्लस 50 प्लस 3, 153.6, फिर कितनी, 2 0 और 3, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A retailer bought 20 kg tea at discount of 10% on market price. Beside, 1 kg tea was freely offered to him by the wholesaler at purchase of 20 kg tea. Now he sells all the tea at the mark price to the customer. What is the profit percentage of the retailer? ठीक है, तो सबसे पहले उसको 10% डिस्काउंट मिल गया और 1 kg टी एक्स्ट्रा भी मिल गई, ठीक है। बट वो सारी बेचता है अपने मार्क प्राइस पे, तो वही 100 मान लेते हैं हम कि 100 रुपए पर केजी है। सबसे पहले तो उसको कितने की मिल रही है, उसको तो भाई 90 रुपए की मिल रही है। कितनी, 20 kg उसने मतलब 1800 में ले ली, 20 kg, ठीक है, 1800 में ले ली। पर उसको कितनी केजी चीनी मिली, 1 किलो फ्री भी तो मिल गई, 21 kg चीनी मिल गई, ठीक है। तो इस 21 kg चीनी का कॉस्ट प्राइस आ गया 1800 रुपये। बट सेलिंग प्राइस वो तो मार्क प्राइस पे बेच रहा है ना, जो प्राइस था ओरिजिनल, वो तो अपने कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे रहा क्योंकि तो होलसेल में लेके आया। तो 21 kg बेचेगा तो कितने में, 2100 में बेचेगा ना, 100 रुपए पर केजी में। तब कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने, 300 रुपए ओवरऑल। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा परसेंट, 300 रुपए किस पे कमाया, 1800 पे इंटू 100, और 6 3 18, 100/6, ठीक है, 16.66, ऑप्शन सी, ठीक है। कितने हो गए, 114, 6 क्वेश्चन रह गए। फिर आगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। इन्होंने बोला है पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ राइटिंग पेन्स, कंपनी नोज दैट ऑन एन एवरेज 10% ऑफ प्रोड्यूस्ड पेन आर ऑलवेज डिफेक्टिव, 10% डिफेक्टेड होंगे, सो आर रिजेक्टेड। बिफोर पैकेजिंग कंपनी प्रोमिस टू डिलीवर 7200 पेन्स टू इट्स होलसेलर एट 10 रुपीज per each. If estimated the overall profit on all manufactured pens to be 25%, what is the manufacturing cost of each pen? ठीक है, सबसे पहले देखो उसको 7200 पेन देने हैं, अब बनाए कितने होंगे उसने, ठीक है। तो अगर 10% जो है वेस्ट हो गए हैं, तो जितने टोटल बनाए पेन उसका ही कितना 90% है, तो पेन बने होंगे 8000, जिसका 10% 800 डिफेक्ट हो गए, 7200 ही बिकने को है। अब वो मैन्युफैक्चर को 10 रुपए क्या दे रहा है, पर पेन दे रहा है, तो मान लो 72,000 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब उसको 25% प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। तो मान लो जो कॉस्ट प्राइस बना उस पे प्लस 25%, फिर 72 बना, ठीक है। तो ये 72,000 कैसे बना, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पे 25%, यानी कि इंटू 1/4, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 72,000 इंटू 4/5, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, 72,000 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 57,600 रुपये, ठीक है। अब देखो बेचे तो हमने पेन अपने 7200, बट बनाए तो 8,000 ना, तो पर जो खराब चलेगी उसका भी तो कॉस्ट पड़ा है ना, तो पर पेन की कॉस्ट कितनी आएगी, 57,600 अपॉन 8,000, तो 2 0 कट गई, तो 576/80, 7.2, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Let n be natural number such that 1/2, 1/3, 1/7 plus 1/n is also natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा n के लिए, तो सबसे पहले देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/n, तो हम इसको इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 2 7 3 का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 42, तो यहाँ पे 21
और 14 तिया और 7 42 है ना, 1/n। तो 21 और 14 35 और 6 41 बटा 42, ठीक है, प्लस 1/n। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या आएगी देखो, n की वैल्यू अगर 42 आ जाए तब ये नेचुरल नंबर बन जाएगा। ठीक है, 42 डिवाइड बाय 42 इक्वल टू 1। ठीक है, n की वैल्यू 42। अब ट्रू पूछे कॉन्स्टेंट में, 2 डिवाइड्स n, यस 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड n, यस कर रहा है, 7 डिवाइड n, यस कर रहा है। ठीक है, तो तीनों सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये गया मार्क्स टू ऑल, क्योंकि फॉल्स आना चाहिए था, फॉल्स रहता तो ये आंसर सही रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ए पर्सन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ x y z किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब तीन डिस्टेंस है, कुछ ही मान लो, डी मान लो, या 1 किलोमीटर मान लो, कोई वैल्यू मान लो, वेरिएबल मान लो, डी डी डी। ठीक है, अब ये स्पीड है x, ये यहाँ पे y, यहाँ पे z। अब टाइम देखो, स्पीड इज इक्वल टू, बस यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगेगा इसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस 3d है, टोटल टाइम, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और ये टाइम है। ठीक है, डी से कंफ्यूज मत हो जाना, टाइम है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डी 3d, और टोटल टाइम डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई प्लस डी अपॉन जेड। ठीक है, तो डी तो कॉमन निकाल, कट ही कर दो, तो आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, 3 अपॉन एक्स से मिला एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे वाई जेड प्लस यहाँ पे एक्स जेड प्लस यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई जेड को ऊपर ले जाओ, तो 3xy अपॉन बस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, कितने रह गए हैं, 3 सवाल। ये आसान है। फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 38 5/3 ए पीस ऑफ लेंथ 5 3/8 मीटर इज कट ऑफ लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप इज। ठीक है, 38 3/5 माइनस 5 3/38। ठीक है, माइनस ही करना है क्योंकि रोप कट कर दिया। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 38 प्लस 3/5, एक ही बात है ये भी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 3/38, ये भी एक ही बात है ना। तो 38 माइनस 5 तो 33 आ जाएगा, और इन दोनों का माइनस हम देखते रहते हैं, 3/38, उसमें भी 3 कॉमन निकाल लो, तो 1/5 माइनस 1/38 आ जाएगा। और वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, नहीं है 33 है, दो है। अगर 33 के अलावा कोई दूर दूर आंसर होते, देखो ये खत्म हो जाएगा, 33 प्लस 3, और ये आ जाएगा 38 माइनस 5, 33 डिवाइड बाय 38 इंटू 5, 8×5 = 40, 40 4 5 से 15 4 19। ठीक है, तो 33 प्लस 99/190। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला, राम विजिट रिक्रिएशन क्लब आफ्टर एवरी 5 days, हरीश एवरी 24 days, राजेश goes every 9 days. If all three of them met at club at on Sunday, the days of week will all थ्री मीट अगेन इज। देखो, 3 मीट अगेन, अगर वो मान लो संडे को चले गए, और राम आ रहा है हर 5वें दिन, हरीश आ रहा है हर 24वें दिन, हरीश आ रहा है हर 9वें दिन, तो किस दिन वो तीनों दोबारा मिलेंगे, वो डिपेंड, उतने दिनों बाद मिलेंगे तीनों के एलसीएम के, 5 24 और 9। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 24, 24 और 9 में 3 कॉमन है, तो 5 × 24 × 3। ठीक है, तो 5 × 24 × 3, तो 360 दिन बाद मिलेंगे। ठीक है, अब संडे को मिले हैं, अब कितने हफ्ते और कितने दिन हो गए, ये हो जाएंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 = 35, और फिर 7 × 7 है ना, 7 × 35 10 प्लस 3, 7 हफ्ते तो पूरे हो गए, 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए, 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए, 7 हफ्ते पूरे हो गए तो संडे का संडे आ गया, 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए तो मंडे ट्यूसडे
वेडनेसडे, ऑप्शन सी। ठीक है, और अगला सवाल तो यही कर लेते हैं। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 15 years, हाउ मेनी years विल इट बिकम 8 times। देखो, कोई मनी एक्स है, 15 साल में डबल होगी, तो अगले 15 साल में फिर डबल हो जाएगी, 2x का 4x हो जाएगी, अगले 15 साल में फिर डबल 4x का 8x हो जाएगी। आठ आठ को नहीं पूछा है तो कितनी बार, 15 + 15 + 15, 45, ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो नाइलेट का एसटीक्यूसी साइंटिस्ट डी का पेपर था, फरवरी 2023 वाला। ठीक है, इसके अलावा इसमें ओनली एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बाकी हैं, और इसके अलावा जो अभी एनआईसी साइंटिस्ट सी और डी के एग्जाम हुए हैं, बट वो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने वो एग्जाम दिया हो और रिस्पॉन्स शीट आए तो वो भेज दोगे तो उसके भी क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। ठीक है, और इसी वीडियो में कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू ब्रेन शॉक्स।